औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। सो बेटा जी, बात यह है कि लॉज रिलेटेड टू गैसेस हमने पढ़ने हैं। बेटा याद रखना, छोटी सी बात आपको बता के हम आगे चलते हैं कि वो लॉस जिनको यूज करके आप लोग गैसेस की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करते हो। प्रिडिक्ट का मतलब होता है या गैसेस की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हो। प्रिडिक्ट का मतलब बेटा पेशन गोई करना। पेशन गोई करना। पेशन गोई क्या होती है? वक्त से पहले बता देना ये काम होगा, ये काम होगा। जैसे आपके महकमे मौसमियात वाले कहते हैं अगले हफ्ते में शदीद किस्म की बारिश के इम्कानात हैं, हो सकती है, ये उनकी प्रेडिक्शन है। लेकिन इसमें भी इम्कानात कहते हैं, वो एश्योरिटी उनको भी कोई नहीं होती। समझ आया? तो वो लॉज जो 4 पैरामीटर्स को यूज करते हैं। पैरामीटर्स का मतलब क्या? 4 पैरामीटर्स का क्या मतलब बेटा? पैरामीटर्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं। जो याद रखना, या वेरिएबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज को, ये वेरिएबल्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं। 4 पैरामीटर्स 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। गौर से सुने तो याद रखना, कहता है सैंपल ऑफ ए गैस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय 4 वेरिएबल्स। अगर आपको गैस के बारे में इन 4 वेरिएबल्स की वैल्यूज पता चल जाए तो आप गैस की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या कर लेंगे? कैरेक्टराइज का मतलब उसका कैरेक्टर डिस्क्राइब करना, उसका बिहेवियर डिस्क्राइब। कैरेक्टराइज कैरेक्टरिस्टिक्स से निकलाना वो खुसूसियात जो मिलकर कैरेक्टर बनाती है। क्या बनाती है? कैरेक्टर बनाती है। समझ आ लिया? तो अगर आपने एक गैस की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना है तो बेटा आपको इन 4 वेरिएबल्स का पता होगा, तो आप गैस की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर लोगे। आप गैस को महसूस कर लोगे, उसकी खुसूसियात को बता दोगे। तो वो लॉज जो इस्तेमाल हो गैसेस के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए, दे आर सेड टू बी गैस लॉज। इनका नाम क्या जी? पीटीवी। क्या? पीटीवी न्यूज। पीटीवी देखे, पी से प्रेशर, टी से टेम्परेचर, वी से वॉल्यूम, पीटीवी न्यूज। और एन से नंबर ऑफ गैस मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। मोल्स का मतलब पता ना? मोल्स में कितने पार्टिकल, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 × 10⁻23। याद है ना आपको? हाँ, काउंटिंग यूनिट है, इसलिए याद रखिएगा। डेफिनेशन दे दीजिए, समझ आया? A sample of gas can be characterized by 4 variables: pressure, temperature, volume and number of moles of gas. अब बेटा गैस लॉज की जो डेफिनेशन है वो ये है, द रिलेशनशिप दैट एक्सप्रेसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर। प्रेशर का वॉल्यूम पे क्या असर होगा? आप समझ आइए, 4 वेरिएबल्स थे ना, या नहीं? तो वो रिलेशनशिप्स जो बयान करे इन्फ्लुएंस को, असर को, आप वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के एक कैरेक्टरिस्टिक के ऑन अनदर, दूसरे पर, विद द 2 वेरिएबल्स कांस्टेंट। और 2 क्या रहेंगे? हमने बॉयज लॉ में क्या किया? प्रेशर और वॉल्यूम को पढ़ा, हमने कहा टेम्परेचर भी कांस्टेंट, गैस के मोल्स भी कांस्टेंट। गैस के मोल्स की तादाद नहीं चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज किए थे उस टाइम? नहीं किए थे ना। इसी तरह चार्ल्स लॉ में भी किया। ठीक है, तो याद रखिए, द रिलेशनशिप दैट एक्सप्रेसेस याद रखना दैट एक्सप्रेसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर बाय कीपिंग द 2 वेरिएबल। टोटल 4 है ना, तो 2 कांस्टेंट रहेंगे और 2 को हम
स्टडी करेंगे, दो का रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, ठीक है। या दोज लॉज व्हिच आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन गैस वेरिएबल्स, ये गैस वेरिएबल्स है, तो वो लॉज जो इस्तेमाल होते हैं गैस के वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, कायम करने के लिए, दे आर कॉल्ड द गैस लॉज। क्लियर होगा? या दोज लॉज व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द बिहेवियर ऑफ गैसेस आर कॉल्ड, या बाय यूजिंग, या ये कैसे था, बाय यूजिंग द फोर वेरिएबल्स, बाय यूजिंग द पीटीवी न्यूज, ठीक है, याद रखना। क्लियर हुआ? आर कॉल्ड द गैस लॉज। एग्जांपल्स ऑफ गैस लॉज, अब यहां पे हम सिर्फ दो ही पढ़ेंगे, एक को बॉयज लॉ कहते हैं, दूसरे को चार्ल्स लॉ कहते हैं। प्रॉब्लम किसी को जी, बॉयज लॉ, क्या बॉयज लॉ, ये मैंने शुरू भी आपके साथ डिस्कस किया था। अब दोबारा मैं जरा आपको मैं एनिमेशन दिखा देता हूं। Consider a gas-filled container that has a movable piston. It is exposed to an atmosphere's pressure of 1 atmosphere. इसके ऊपर प्रेशर कितना, 180 एम का। Click on one of the buttons to see animation of temperature, pressure, or the number of gas particles affects the volume of the gas occupied. इधर लिखा हुआ इंक्रीज प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? You can increase the pressure by adding a weight on top of the piston. Let's add a weight that will increase the pressure on top of the piston to 2 atmospheres. आपने प्रेशर डाला 1 से 2 एटीएम आपका प्रेशर हो गया। ऐसे था पहले 1 एटीएम है ना, अब कितना हो जाएगा? अब ये प्रेशर कितना हो गया? अब बाहर से तो आपने प्रेशर डाला है, इस प्रेशर को गौर से सुनना, इस प्रेशर को आपको बैरोमीटर मुय्यर नहीं करेगा, ठीक है, ये प्रेशर आपको पता है। हाँ, गैस का इंटरनल प्रेशर भी कितना हो जाएगा? 2 एटीएम, तो तब ये वॉल्यूम डिक्रीज होना बंद होगा। अब ये गैस का प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो गया, समझे नहीं समझे? हाँ, The volume of the gas occupied will continue to decrease until the pressure of the gas. अब जब गैस का इंटरनल प्रेशर भी 2 एटीएम हो गया, पिस्टन रुक जाएगा। पिस्टन, हाँ, गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो तो उसका इंटरनल प्रेशर कम होता है, समझे हो? हाँ, ये रुक गया ना। अब बताओ प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ा या कम हुआ? प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो, पहले वाले का हाफ हो गया, समझ आया? इसको कहते हैं क्या? कहता है हाँ जी, बॉयज लॉ फिगर शोज ए सिरिंज फिल्ड विद एयर, ये इसके अंदर एयर मौजूद है, ठीक है। इसके आगे आपने क्या लगाई हुई है? एलपी। इस सिरिंज क्या लगा दी है? एलपी, इससे हवा बाहर नहीं आ सकती। कहता सील नीडल्स टिप विद एलपी, व्हाट हैपेंस व्हेन इट्स पिस्टन इज मूव्ड फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B। A पीछे है, B आगे है ना, तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा, नहीं होगा? आप प्रेशर डाल के इसको आगे मूव करेंगे। तो बॉयज लॉ क्या कहता है बेटा? कहता है, पहले एक और एक्सपेरिमेंट देख लें आप लोग। कहता है स्टूडेंट ऑब्टेन्ड डाटा, स्टूडेंट ऑब्टेन्ड डाटा ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर फॉर ए गिवन मास ऑफ, ये ख्याल करना, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस का मतलब ये कुछ नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। यहां बात हो रही, बातों को गौर से पढ़ो यहां पे। फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जब गिवन मास क्या है, इसका मतलब मास भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी क्या है? कांस्टेंट है। दो चीजें कांस्टेंट है, तो उसने क्या किया? डाटा ऑब्टेन किया वॉल्यूम और प्रेशर का, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है और प्रेशर चेंज हो रहा है, समझ आया? मास भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, मास का मतलब नंबर ऑफ मोल्स कह दो, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, क्वांटिटी ऑफ गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? हाँ, इट इज शोन इन द टेबल, सारा कुछ टेबल में दिखा दिया गया। समझ आ लिया? अब बेटा जी अगर आप चेक करना चाहें ना, मेरी बात गौर से सुनना, कुछ चीजें आप मेरे लिए, फिर बाकी आप करते रहना डिस्कस। अब मैं जरा अपने लिए भी एक स्लाइड ऐड कर लूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखें बेटा, कुछ डेफिनेशंस आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको लास्ट जल्दी जल्दी समझ आ जाए। टू क्वांटिटीज X and Y are said to be inverse
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल टू ईच कहाँ प्रो ओके 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 प्रोपोर्शनल यहां पे ही आता है, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। याद रखना, इफ one quantity increases, ठीक है, समझ आया नहीं यार, then other quantity decreases in a specific ratio, in a specific ratio या in a specific rate, यानी ये भी किसी लॉ के मुताबिक कम और ज्यादा होगी, ठीक है, स्पेसिफिक रेशियो, ठीक है। तो ये बेटा ये रिलेशन जब होगा तो क्वांटिटीज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इट इज denoted as, कैसे, x is inversely proportional to y, 1 by y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन है, टू, ये आपने यूज करनी है, टू क्वांटिटीज x and y are inversely proportional to each other if x multiply y is equal to, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट हो, चेंज ना हो। समझ आया नहीं? अब मैंने क्या लिखा था, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय y। बेटा याद रखना, हमें ये तो पता कि x के बढ़ने से y कम होगा, लेकिन कितना, हाउ मच, ये कांस्टेंट हमें बताएगा। जब हम इसकी जगह पे, मैं बच्चों को हमेशा मिसाल दिया करता हूं, आप दूध लेने के लिए गए साथ घर से, देश की लेगा, क्या लेगा, और चाचे को बोल दिया भाई मुझे जो दूध चाहिए ना वो किस में चाहिए, देश की में चाहिए, शापर में मत डाल के देना। तो चाचा जी क्या करते हैं, देश की पकड़ते हैं, यहां रखते हैं, ठीक है, फॉर या दही लेने जाते हो जो तोल के चीज मिलती है उसकी बात करते हो, मुझे 1 kg क्या चाहिए, दही चाहिए, लेकिन तोल के मुझे मेरी देश की में देना, और अपने बर्तन में भी नहीं करना। वो आपकी देश की पकड़ेंगे, एक तराजू में रखेंगे, दूसरी शायद में 1 किलो का भट्टा रखेंगे, दही डालेंगे, आपको दे देंगे, आप ले आएंगे ना, खुशी खुशी से ले आएंगे, है ना, हमें ले आएगा, हाँ जी। तो भाई साहब उसने जो यहाँ पे दही डाला ना, ये और 1 kg दोनों बराबर, दही का मास 1 kg के बराबर नहीं है। आप कहेंगे भाई साहब यहाँ पे एक ऐसा भट्टा रखें जिसका मास किसके बराबर हो, तो फिर 1 kg किसके बराबर होगा। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है देचकी का मास, पैन का मास, और एक है किसका, ठीक है, समझ आया नहीं यार, एक आपके योगर्ट का मास, ठीक है, दोनों चीजों का मास आ गया, योगर्ट कहते हैं दही को, ठीक है, दोनों का मास आ गया यहाँ पे। अब ये तो योगर्ट का मास है, बट देचकी का मास जब तक आप साथ नहीं लटकाएंगे ना, तब तक ये दोनों तराजू बराबर नहीं होंगे। बेटा याद रखें, ये एक क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटी है, लेकिन मैंने पहले कहा कि ये क्वांटिटी
इसके लिहाज से एक स्पेसिफिक रेशियो में, मैंने लिखा था ना पीछे, इन स्पेसिफिक रेशियो बढ़ेगी या कम होगी, तो हमें साथ का लटकाना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पे बट्टा डालना पड़ता ना, यहां पे हमें एक साथ नंबर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? नंबर के। वो नंबर के क्या करता है? इस इनकंप्लीट रिलेशन को कंप्लीट रिलेशन इक्वलिटी में बदल देता है। के मल्टीप्लाई 1 बाय वाई। वाई समझ आया नहीं यार? मैं मिसाल के तौर पर आपको ये कहता हूं, मैं इस नंबर को बढ़ाऊं, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? यहां पे 1/2 है, मैं चाहता हूं ये 1/2 जो है ना, ये भी इसके बराबर आ जाए। ये भी क्या आ जाए इसके? कैसे आएगा बराबर, बताओ जरा मुझे। मैं यहां पे किससे मल्टीप्लाई करूं के बराबर आ जाए? बराबर आएगा नहीं आएगा? यहां पर मैंने वही कुछ किया, एक नंबर हम के लगाते हैं, ये कैलकुलेट भी करते हैं हम लोग, जिससे ये जो ताल्लुक है ना, प्रोपोर्शन का ताल्लुक, जो कि कंप्लीट नहीं है, ये इक्वेशन नहीं होती। हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि एक नंबर के बढ़ने से दूसरा नंबर भी बढ़ेगा या कम होगा एक स्पेसिफिक रेशियो में। तो वो रेशियो जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब हम वो नंबर यहां इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्वेशन में। तो एक ऐसा कांस्टेंट नंबर जो आपकी प्रोपोर्शनलिटी को, किसको? प्रोपोर्शनलिटी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? इक्वेशन में। दैट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या करता है? आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ताल्लुक को इक्वालिटी में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है? आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ताल्लुक को किसमें चेंज कर देता है? इक्वालिटी में चेंज कर देता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम मेरे से पूछ लो। समझ आ गया या नहीं आया? क्लियर हो गया? तो बेटा जी यही वो कह रहे हैं। अब यहां पे उन्होंने आपको टेबल दिया हुआ है। अब ये चेक करना चाहते हैं कि यार ये जो टेबल में डाटा है, क्या ये वाकई इनवर्स प्रोपोर्शनल का डाटा ये नहीं है? तो बेटा जी गौर से सुनना, गौर से सुनना। आप यहां पे ये क्या आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है। आपने चेक करना है ये जो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है या नहीं। तो आपने क्या करना है, यहां पे P मल्टीप्लाई V। अगर तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मैंने पहले कहा आपको, ये देख रहे हैं? P मल्टीप्लाई V, आपका X जो है वो P हो गया और आपका Y जो है वो V हो गया। इन दोनों का बेटा आप प्रोडक्ट निकालें। अगर तो आंसर क्या आ जाए? कांस्टेंट आ जाए, तो समझ लें कि ये रिलेशन कौन सा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। देखे ना यहां पे मैंने भी आपको यही तो कहा है। अब ये y इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना, यहां से मैंने कांस्टेंट लगाया, ये आके मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाई y k के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? k के बराबर आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी में? अब बेटा जी मैं आपको साथ साथ ये कैलकुलेट भी करके बताता हूं और आपने बताना वाकई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ताल्लुक है या नहीं। अच्छा बेटा, सो अब हम लोगों को ये टेबल सेटिस्फाई करवाना, तो बाकी ये डेफिनेशन पूरी कर रहा ही नहीं कर रहा। मुझे आप ये बताएं कि प्रेशर की क्या वैल्यू है? 0.500 और वॉल्यूम की क्या 4। सुन रहे हो ना? अब मुझे बताते जाना आपने। पहली वैल्यूज कौन याद करेगा? अहमद, P और V की। दूसरी हामिद, तीसरी हमजा, चौथी तैयब। बात 4 ही है जी। बेटा एक मिनट, अब मुझे लिखने 0.500 मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से। यही था ना? P मल्टीप्लाई V। बेटा जी आंसर आ गया 2। लो जी मैं 2 डालता हूं यहां पे। हमारा आंसर कितना आ गया? 2। नेक्स्ट क्या है जी? 1.00। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई 2। आंसर 2 ही है। 2.00 एक ही बात है यार, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। समझ आया? तो कितना आंसर आ गया जी इसका भी? ये भी 2 आ गया। आंसर कौन? सुन लो ना, कांस्टेंट आंसर आ रहा नहीं आ रहा? अब इनको मल्टीप्लाई करो फिर भी 2 आएगा, इनको भी करोगे देखो ये 0. इनका भी 2 ही आएगा। अब मुझे ये बताओ क्या P और V कांस्टेंट आ रहा है? P मल्टीप्लाई V कांस्टेंट आ रहा नहीं आ रहा? अगर P मल्टीप्लाई V फ्रॉम दिस टेबल कांस्टेंट है
कांस्टेंट है ना, जी और जरूरी नहीं हमेशा 2 ही आए, कौन नंबर भी आ सकता है और वो आएगा सेम सब में, कांस्टेंट कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि P इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय V ना, V जाकर डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई 1 जाकर डिवाइड। बेटा जब कांस्टेंट हटेगा तो इक्वालिटी किस में चेंज होगी? हाँ जी, प्रोपोर्शनलिटी में। तो इसका मतलब प्रेशर वॉल्यूम के का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो समझ लो कि दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी को मेरी बात नहीं समझ आई, पूछ ले। समझ आ गया? तो ये डाटा जो उसने कलेक्ट किया वाकई ही बॉयज लॉ के अकॉर्डिंगली है। अगर कांस्टेंट ना आए प्रोडक्ट्स तो समझ लो डाटा बॉयज लॉ के बिल्कुल मुताबिक नहीं है, ये डाटा गलत है। समझ आ गया? इससे बेटे इन्होंने यही प्रूव कर लिया। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द टेबल दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये क्या है? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब हम इसको हटा के यहाँ पे इक्वलिटी डालेंगे तो कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा? आप कांस्टेंट बेशक यहां डाल दें या बाद में डाल दें, कांस्टेंट साथ लिखेंगे तो ये इक्वलिटी में चेंज होगा, वरना नहीं होगा। समझ आ गया? अब पढ़ने कहते हैं स्टूडेंट ऑब्टेन द डाटा ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर, इट इज शोन इन द टेबल। हाउ कैन यू इंटरप्रेट दिस डाटा? हमने इंटरप्रेट कर दिया। If you carefully look at the data, you will find that as the volume of gas is decreasing, the pressure is increasing. ऐसा ही है। देखें, आप प्रेशर को क्या कर रहे हैं? ऊपर से नीचे आ जाए। पहली रीडिंग से देखिए, प्रेशर क्या था? हाफ एटमॉस्फेयर था, वॉल्यूम 4 था, प्रेशर 1 हुआ, वॉल्यूम हाफ हो गया। इसको समझे नहीं समझे? प्रेशर को आपने 2 टाइम किया, ये हाफ हो गया। आपने इसको और बढ़ाया, ये और कम हो गया। आपने इसको और बढ़ाया, देखिए ये जू बढ़ता जा रहा, वो वैसे वैसे कम होता जा रहा। पहले ये 0.5 था, ये 4 था, जब ये 4 हुआ, ये 0.5 हो गया। समझे नहीं समझे? एक बढ़ा तो दूसरा स्पेसिफिक रेशियो में कम हो रहा है। अभी भी बात समझ नहीं आई? तो ये उन्होंने बताया। दिस मीन्स एन इनवर्स रिलेशनशिप में एग्जिस्ट बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर। सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। 1 by V मत कहना, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि उसके इनवर्स के प्रोपोर्शन है ना। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V वॉल्यूम। ठीक है, मैंने प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वलिटी लगाई, साथ कांस्टेंट आ गया। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर ये है जी, जो हमने निकाल लिया। ये V टाइम्स P इज कांस्टेंट, ये लिखा हुआ आपके सामने। दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम एंड प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। इफ इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम, सो द टेबल मे बी एक्सपेंडेड टू द टेबल टू शो दिस। ठीक है, टू शो दिस रिलेशनशिप। So the table may be expanded to this table, जो कि हमने आपको शक्ल में दिखाया बेटा। देख ले 2 आ रहा है यहाँ। प्रॉब्लम किसी को? तो टेबल क्लियरली शोज दैट द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। So this implies that अगर टेबल क्लियरली ये शो कर रहा है तो इसका मतलब P is inversely proportional to V। अब V इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो P मल्टीप्लाई V क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ही तो हो जाएगा ना। ये टेबल ने बताया, मैंने यहां से ये डिड्यूस कर लिया। डेफिनेशन हमने यूज की ना, अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो देन क्या होगा? जो आपकी 2 वेरिएबल्स हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। समझ आया? आपसे पेपर में यही सवाल करेंगे, शो दैट द गिवन टेबल इज इन अकॉर्डेंस विद द बॉयज लॉ। तो आपने क्या करना है? आपने टेबल बनाना है और ऊपर लिखना है टेबल क्लियरली शोज दैट द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज दैट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। So therefore the table is in accordance with the Boyle's law। बस इतनी बात आपने कहनी है। प्रॉब्लम किसी को? So भाई therefore we can write V times P is constant, जो कि टेबल ने बताया हमें। ऐसा ही है ना? So we can also write कांस्टेंट वहां पे रहा और V आकर डिवाइड होगा, हमने 1 by V लिख दिया उसे। जब ये कांस्टेंट हटेगा यहां से तो फिर क्या होगा? ये इक्वलिटी प्रोपोर्शनलिटी में चेंज हो जाएगी। तो यहां से क्या रिड्यूस हुआ जी? ये बॉयज लॉ। दिस मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद रखना, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे
मास वही रहेगा जो कंटेनर में एक दफा आपने बंद कर दिया ना, अब वो चेंज नहीं होगा। दिस मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मास भी गिवन, टेम्परेचर भी कांस्टेंट। अब बात करें तो बेटा गौर से सुनिएगा, यहां से जो बात शुरू हुई ना, ये द वॉल्यूम, बस ये बात जो है इसको जरा छोड़ दो। ये तो चीजें कांस्टेंट थी ना। द वॉल्यूम इज क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑन गैस। तो ये गैस की प्रॉपर्टीज है दोनों, कि किसका वॉल्यूम, गिवन मास ऑफ गैस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज, तो वॉल्यूम इज, याद रखना ये बात, ये इज किसके बाद है, वॉल्यूम के बाद है। ये दोनों प्रॉपर्टीज किसकी है, वॉल्यूम की प्रॉपर्टीज हैं। समझे नहीं समझे? तो द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द गैस। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज, आपने बताना है कि कौन सा वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आगे लगा इज, इसका मतलब इक्वल होता है, या यहां पे प्रोपोर्शनलिटी है, इज प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, इक्वालिटी नहीं लगाएंगे अभी हम लोग। तो द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द गैस। प्रॉब्लम किसी को समझ आ गया? दिस रिलेशनशिप इज नोन एज द बॉयज लॉ। बॉयज लॉ की डेफिनेशन ये, बॉयज लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड, आप वही कहा द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर भी ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बेटा जी आपने कहना इट्स मैथमेटिकल फॉर्म इज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। दिस इंप्लाइज, मैंने कांस्टेंट डाल दिया, K टाइम 1/P आ जाएगा ना। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो यहां पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको हम स्लोप भी कहते हैं, इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, इसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। ये अब बातें आगे जाके आपको पता चलेंगी। प्रॉब्लम K इज कांस्टेंट, ठीक है, यहां लिख दे वेयर K इज कांस्टेंट। अब बेटा P वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो आप देख ले, V मल्टीप्लाई P K के बराबर है, और K क्या था, कांस्टेंट है। मैंने ब्रैकेट में डाला कि K क्या कांस्टेंट है। समझ आया नहीं आया? प्रॉब्लम किसी बच्चे को, सो बेटा जी अगर ये कांस्टेंट के बराबर है, समझ आया, तो अगर आपके पास जब गैस का वॉल्यूम V1 था, प्रेशर P1 था, तो तब भी तो आंसर कांस्टेंट ही आएगा ना, नहीं समझे? और जब गैस का वॉल्यूम V2 होगा, प्रेशर P2 होगा, तब भी तो आंसर कांस्टेंट ही आएगा ना। ये तो आपने देख लिया, समझ आया नहीं यार? तो बेटा अगर दोनों कांस्टेंट के बराबर है तो मुझे ये बताएं, देखिए दोनों इक्वेशंस की एक साइड सेम है ना, तो दूसरी भी क्या होगी? इसका मतलब P1 मल्टीप्लाई V1 इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाई V2। ये बॉयज लॉ की एक और फॉर्म है, एक और शक्ल है। ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? सो यहां तक आपने लिखना है, ये बाकी मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। एनी कंफ्यूजन?